नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आप क्या होंगे, एक साइंस गैलेक्सी परिवार का हिस्सा हो जाएंगे और देश और दुनिया की हर खबरों से आपको हम अवगत कराएंगे। और भी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको भी हम यहाँ पर आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे। और दोस्तों जो इंटरनेशनल न्यूज हैं और भी जो मतलब देश में जो ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में बने रहते हैं उनके बारे में हम अपना एक्सप्लेनर रखेंगे और आपको अवगत कराएंगे और आपकी राय भी जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी राय क्या है और देश दुनिया की घटना के बारे में क्या चीज़ें आप सोचते हैं वो चीज़ें भी जानना हर किसी को ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक देश के जिम्मेदार नागरिक होते हैं। आपको अपनी बात रखना बिल्कुल ज़रूरी बनता है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपके एक बांसवाड़ा सम्मेलन की और आपके जो भारतीय आदिवासी पार्टी है और आपकी जो बीजेपी कांग्रेस है, इनके बीच में क्या कैसी स्थिति बनने वाली है इस आगामी लोकसभा चुनाव में, उस पर मुद्दे पर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है, आज की घटना में आप देखें तो आपका अनुसूचित क्षेत्र का जो सम्मेलन हुआ है, बांसवाड़ा महासम्मेलन, इसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की हुई है। और यहाँ पर आपको आदिवासी और जो लोग हैं, भील लोग हैं, उनके अधिकारों की बात की गई है। तो यहाँ पर उनको बताया गया है कि किस तरह से आदिवासियों की जो आवाज़ है उनको दबाया जा रहा है, किस तरह से उनको अब क्या करना है, आगे बढ़ना है और लोगों को जागरूक होना है। उनके जो समाज में जो प्रचलित बुराइयां हैं उनको कम करना है और हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि वहाँ पर आयोजित जितने भी आपके नेता हैं उन्होंने इसी पर मुद्दे पर चर्चा की हुई है कि जैसे मुख्य रूप से देखें तो राजकुमार रौत का कहना है कि अगर हमने आज नहीं संभले तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी, वो हमारे ऊपर ही सवाल पैदा करेंगी कि हमने उनको ऐसे माहौल में जीने के लिए छोड़ दिया। इसलिए हमें जो कुछ करना है अपने लिए नहीं करना बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसी बात को लेकर के आपको बताएं कि यहाँ पर एक जो राजकुमार रौत है, इनका एक युवा दिलों की धड़कन माना जाता है। मतलब सीधा सा है कि जो युवा हैं वो इनकी बिल्कुल इस तरह से दीवाने हैं, इनको अपना एक प्रेरणा स्रोत और आदर्श मानते हैं। यही वो खूबियां हैं जो उनकी लोगों को लुभाती हैं। आपको बताएं कि अभी जो बीजेपी ने और आपकी भारतीय आदिवासी जो पार्टी है, इन्होंने क्या किया है, जो अभी अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। आपको पता है कि अभी भारत आदिवासी पार्टी है, इनके जो नेता चुने गए हैं, जो आपका बांसवाड़ा से उससे है। तो यहाँ पर जो बांसवाड़ा पर जो डूंगरपुर जो आपकी पार्टी का जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर राजकुमार रौत को चुना गया है। अब इसके अपोजिट आपको बताएं, जो बीजेपी के महेंद्र सिंह मालवीय हैं, इनको यहाँ पर चुना गया है। अब देखिए, अब अगर आप इनकी पक्ष और विपक्ष की बात कर लें दोस्तों, तो वैसे जैसे आप देखें राजकुमार रौत, आप सबको पता है तो उनका एक उस क्षेत्र में दबदबा है, क्योंकि वो यहाँ पर एक विधायक हैं। और जब यहाँ पर ये विधायक हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर जब इन्होंने बीजेपी पर जीत दर्ज की थी तो कम से कम 70,000 प्लस वोटों पर दोस्तों इन्होंने जीत दर्ज की थी। इतने तो किसी भी जो कैंडिडेट को क्या वोटिंग भी नहीं मिलती है, जितने इन्होंने दोस्तों क्या किया था, वोट प्राप्त किए हुए थे। आपको चीजें बताते चले दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक चीज और बताएं कि जो राजकुमार रौत हैं, यहाँ पर ये इस तरह से मतलब वहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ से इस तरह से ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं कि हर कोई इनकी मतलब उसका दीवानी का कायल है। आपको एक चीज़ और बता दें कि जब राजकुमार रौत को यहाँ से उतारा गया है, जब यहाँ पर, तो जो आपकी बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर है, ये हॉट स्पॉट दोस्तों बन गई है। आपको एक चीज़ और बताएं दोस्तों, जब जीत दर्ज की थी तो उस समय उन्होंने बीजेपी के एक कद्दावर नेता सुशील कटारा को दोस्तों हराया हुआ था। आपको यहाँ पर एक, अब यहाँ पर बात हम इनकी भी कर लेते हैं, जो आपके महेंद्र सिंह मालवीय हैं। तो दोस्तों जो महेंद्र सिंह मालवीय हैं, ये 40 साल तक कांग्रेस में रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि अभी हाल ही में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है।
मतलब ये है कि इससे पहले ये किसके नेता थे, ये आपके कांग्रेस के नेता थे और इन्होंने कांग्रेस की सीटों को यहाँ पर जिताने में इनका अहम योगदान है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो माना जाता है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं यहाँ सीटों पर, तो यहाँ पर इनका ही दबदबा माना जाता है। इनके वजह से ही ये लोग क्या हैं, यहाँ पर सीटें जीत कर आए हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप बीजेपी को यहाँ पर हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मालवीय का पूरा दबदबा है। वहीं पर आपने इनका भी देख लिया है कि राजकुमार रौत का भी यहाँ पर जलवा कम नहीं है, युवा की धड़कन बने हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे आपने देखा हुआ है कि जो भारत आदिवासी पार्टी है, बीएपी, ये अभी 2023 में ही इसने जन्म लिया हुआ है और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखें दोस्तों, इसकी पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही। इसने दोस्तों पहली बार में ही अपने 3 विधायकों को यहाँ पर भेज दिया और मध्य प्रदेश से सैलाना जो रतलाम की पार्टी है, जहाँ से कमलेश्वर ढौंडियार विधायक हैं, वो भी दोस्तों इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपको और भी दोस्तों आगे बताएं कि पहले सुर्खियों में ये आ रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस, तो दोस्तों जो बीजेपी और कांग्रेस है, इन दोनों की टेंशनें बढ़ गई हैं किसके आने से, आपके राजकुमार रौत के आने से। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये यहाँ पर पहले जब ये पार्टी नहीं थी तो यहाँ पर बीजेपी का गढ़ या कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन इनके बाद आने से अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अभी बीच में क्या है, कुछ अटकलें लगाई जा रही थी कि आपके जो कांग्रेस है वो बीजेपी के साथ मतलब क्या कर रही है, संगठन बना रही है और उसके साथ मिलकर के गठबंधन करके वहां पर अपने वो कैंडिडेट को उतारेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कारण क्या रहा कि ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स क्या कांग्रेस की तरफ से बीजेपी अर्थात आपकी भारत आदिवासी पार्टी को नहीं मिला, इस वजह से इन पर सहमति नहीं बन पाई है। कुछ अटकलें ऐसी भी आ रही हैं कि यहाँ पर जो भारत आदिवासी पार्टी है, इनके मुद्दों पर या इनकी विचारधारा पर जो कांग्रेस है वो खरी नहीं उतर पाई है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप बात करें तो जो मोहन लाल रौत हैं, किसके, इसके राष्ट्रीय जो आपके जो अध्यक्ष हैं, किसके, भारत आदिवासी पार्टी के, कौन, मोहन लाल रौत, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारे उनके बीच में कोई समझौता नहीं बन पाया है। तो इस तरह से आप देखें कि जो राजकुमार रौत हैं, जो अभी यहाँ पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं, ये वास्तव में वहाँ के युवा और की धड़कनों के राजकुमार हैं ही, और दूसरी वहीं ओर जो आपके महेंद्र सिंह मालविया हैं, इनका भी दबदबा उस क्षेत्र में काफ़ी है। अब ये चीज़ तो आगे चलकर ही पता चल पाएगी, आखिर कौन यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर पाएगा। अभी वहीं पर आपको बता दें कि अभी और भी जो भारत आदिवासी पार्टी हैं, इनके नेताओं की सूची जारी होने वाली है, क्योंकि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके मोहन लाल रौत जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब उनकी जो चरण की प्रक्रिया है, उनके चुनाव की, मतलब उनके जो अंदर पार्टी के अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, जिसमें 3 चरणों में चुनाव के माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि किस व्यक्ति को यहाँ से टिकट की दावेदारी की पेश की जाएगी। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को ही टिकट मिलता है जो यहाँ 3 चरणों में सफल होता है। उनका कहना है कि 2 चरण हमने पूरे कर लिए हैं, तीसरा चरण का फाइनली डिसाइड होते ही हम बाकी अन्य सीटों के आपके जो कैंडिडेट हैं उनके नाम भी जल्द ही साझा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको भी अवगत करा देंगे, जैसे ही यहाँ पर क्लियर होता है वैसे ही हम आपको अवगत करा देंगे। अगर दोस्तों आप इस जो साइंस गैलेक्सी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन मजबूत है, आपके क्षेत्र में कितने, कौन सी पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, किस नेता को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज कमेंट में लिखना मत भूलिए, क्योंकि ताकि और भी जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चले कि उस क्षेत्र में माहौल क्या है। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साइंस गैलेक्सी चैनल पे आपका बहुत ही हार्दिक और अभिनंदन है, और साइंस गैलेक्सी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।